सब लोग खोलेंगे 2 कोरिन्थियन 5 अध्याय 17 वचन। जब खोल देंगे तो हालेलुया बोलेंगे। पढ़ें साथ में 2 कोरिन्थियन 5 अध्याय 17 वचन। मेरे साथ बोलेंगे, यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई है। पिता मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे भाइयों बहनों के ऊपर आपके अनुग्रह की बारिश कर, और आज का वचन हमारे अंदर परमेश्वर का भय लेकर आए। आज का वचन हमारे अंदर डिवाइन विजडम, स्वर्गीय बुद्धि हमारे अंदर लेकर आए पिता, ताकि हम आपके वचन को मानने वाले लोग बने और वो काम करें जो आपको अच्छे लगते हैं। आपकी महिमा हो हमारे द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की बातों को कभी भी हल्की तरीके से मत लेना। प्रभु के एक एक शब्द को जो इस वक्त आप तक या मुझ तक पहुंच रहा है, उसको जिंदगी में कभी हल्के तरीके से मत लेना, क्योंकि इस वचन के द्वारा ही हमको जीवन मिलता है, इस वचन के द्वारा ही हमको आशीष मिलती है। तो अगर इस वचन को ही हम वैल्यू नहीं देंगे तो आपकी क्या वैल्यू, फिर आपकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसके लिए परमेश्वर के वचन को कभी भी हल्की तरीके से मत लीजिए। आपको समझ में आए या ना आए, आपको मालूम होना चाहिए कि उसके जो विचार हैं, उसकी जो बातें हैं, वो जितना जमीन और आसमान में अंतर है, उतना उसकी सोचने में और हमारे सोचने में फर्क है। हालेलुया। उसकी थिंकिंग, उसकी सोच बहुत हायर है, कई बार हमारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही उसकी सोच हमारे पास आती है, उसको यस सर बोलो। तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन हर बात पर प्रभु पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके, उसी को वचन को याद करके सब काम करना, ताकि वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकाले। क्योंकि इस दुनिया में अगर किसी की चलती है तो सिर्फ प्रभु की चलती है। हालेलुया। आपको लगता होगा कि उसकी चलती है, किसकी भी नहीं चलती है। ये सारे जो अथॉरिटी है, सारे जो अधिकारी हैं, वो परमेश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। हालेलुया। ये सारी धरती उसके हाथ में एक छोटे के गोले के जैसा है, और वो अपने सिंहासन पर बैठकर वो गोले को घुमाता है। वो जब चाहे किसी को भी किधर से भी घुमा सकता है, क्योंकि वो एलोहीम है, वो अल शदाई है, वो अल तरोई है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो बॉस है इस यूनिवर्स का, वो सबसे महान है, उसके तुल्य में कोई नहीं है, कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सकता, कोई उसको ना नहीं बोल सकता है। हम कौन हैं? हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि उसने हम पर अपने आप को जाहिर किया। हम जैसे संसारी लोगों को, हम जैसे बेवकूफ लोगों को, हम जैसे पापी लोगों के ऊपर उसने अपने आप को, उसमें वो क्षमता है, वो क्या बोलते हैं, वो मास्टर टीचर है, मास्टर है, मास्टर। हालेलुया। उसके पास अनंत बुद्धि है। हालेलुया। वो किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर सकता है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। आप कम समझ के होंगे या ज्यादा समझ के होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर किसी भी समझ वाले व्यक्ति के आगे अपने आप को जाहिर कर सकता है। वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करता। एक्सप्लेन करना मतलब, हाँ, वो अपने आप का बयान नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो अपने आप का बयान करेगा तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझेंगे, लेकिन जिनके पास, बेचारों के पास बुद्धि नहीं है, वो क्या करेंगे?
वो तो समझेंगे ही नहीं। आपके पास अगर बुद्धि कम है, आप पढ़े लिखे कम है, तो क्या आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान लोगों के ऊपर अपने आप को जाहिर करेगा और जिनके पास, बेचारों के पास बुद्धि नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो जाहिल लोग हैं, उनको वो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे। नहीं, इसके लिए वो अपने आप का बयान नहीं करता, वो अपने आप को जाहिर करता है। क्या करता है वो? और रिवील करता है, अपने आप को जाहिर करता है। हालेलुया। सबको उसकी समझ के दर्जे के अनुसार अपने आप को जाहिर करता है। आपको कौन सी भाषा समझ में आएगी, उस भाषा के अनुसार वो अपने आप को आपके ऊपर जाहिर करता है। आप कौन से बैकग्राउंड से आए हैं, आपको कौन सी चीज का थोड़ा नॉलेज है, उस चीज के नॉलेज के द्वारा वो अपने आप को आपके पास जाहिर करेगा। हालेलुया। ये उसकी महिमा है, ये उसकी। इसके लिए हजाम लोगों को भी मालूम है प्रभु कौन है, डॉक्टरों को भी मालूम है यीशु कौन है, इंजीनियर को भी मालूम है यीशु मसीह कौन है, और अनपढ़ जाहिल लोगों को भी मालूम है यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। कैसे किया होगा मालूम नहीं। हालेलुया। एक अनपढ़ जाहिल व्यक्ति को कन्विंस करना कि यीशु प्रभु है, फिर एक डॉक्टर के ऊपर, जज के ऊपर, अधिकारी के ऊपर वो माने कि यीशु मसीह प्रभु है, बहुत मुश्किल, बहुत नामुमकिन है। लेकिन प्रभु के लिए लिस्ट में नामुमकिन शब्द है ही नहीं। हमारे यीशु मसीह नामुमकिन शब्द बाइबल के अंदर है ही नहीं। वो इतना बुद्धिमान है, वो इतना बुद्धिमान है कि कम से कम समझ वाले के ऊपर भी वो उसकी भाषा में जो उसको मालूम है उसके ऊपर जाहिर करता है। अगर कोई माली है तो वो माली के आगे आके जाहिर करता है कि मैं दाखलता हूं और तुम ढाली हो, तो माली को समझ में आता है। हालेलुया। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको आसमान, तारों और इसके बारे में आप साइंटिस्ट हैं, तो वो भोर के तारे के रूप में उसके साथ, भोर का तारा। अगर आप भेड़ों को चराने वाले लड़के हैं, छोटा लड़का भेड़ों को चराने वाला, तो वो उसको जाहिर करता है उसके ऊपर कि मैं चीफ शेफर्ड हूं, मैं बड़ा चरवाहा, मैं। हालेलुया। वो कमारी लड़की के आगे बताएगा मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं। हालेलुया। वो जाहिर करता है। हालेलुया। डायमंड के व्यापारियों के आगे वो जाहिर करता है कि वो कितना बड़ा डायमंड का व्यापारी है, कैसे वो हीरो को परख सकता है। हालेलुया। हर एक बिजनेसमैन को, हर एक घर के लोगों को, हर एक बाहर के लोगों को उसकी समझ कम है, मीडियम है, ज्यादा है, कैसा भी है, वो अपने आप को उसके अनुसार, उनको जो समझ में आता है उनके ऊपर वो जाहिर होता है। इसके लिए तो हर किस्म के लोग यीशु मसीह के पास है, हर किस्म के, हर धर्म के लोग प्रभु के पास है, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो मानव जाति के लिए आया था, मानव के लिए, मनुष्य के लिए आया था। इसके लिए उसने जब भेजा भी हमको, तो ये नहीं बोला कि तुम पर्टिकुलर धर्म में जाना, पर्टिकुलर नहीं, उसने बोला सारी पृथ्वी में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार सुनो। असीमित परमेश्वर ने हमको असीमित काम दिया है। हमारा परमेश्वर सीमा वाला नहीं है, पड़ोसी को बोलो मैं जिस प्रभु के पास आया हूं वो असीमित परमेश्वर। और मेरा परमेश्वर बाइबल तक भी सीमित नहीं है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य खाली इसके अंदर सीमित नहीं है। रोमन्स की किताब में लिखा है कि अविश्वासियों को वो सृष्टि के द्वारा बात करता है। जिनको बाइबल नहीं मालूम, जिनको इसकी एबीसीडी नहीं मालूम, उनको सृष्टि के द्वारा। भजन संहिता 19 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। आकाश मंडल, यस, वेरी गुड, आकाश मंडल। हालेलुया। कौन सा व्यक्ति है जो बाहर आके चंद्रमा को, सूरज को और तारों को देखे और उसके मुंह से न निकले कि नहीं कोई परमेश्वर है? हालेलुया।
कौन ऐसे ऐसे तारे, कौन ऐसे ही नहीं बन सकते तारे, वो ऐसे ही चंद्रमा नहीं बन सकता है, ऐसा सूर्य नहीं बन सकता है, ऐसा वो क्या रेनबो, ऐसे ही रेनबो नहीं बनेगा, कोई ना कोई बनाने वाला है। उसका तरीका है। क्या है उसका? उसका तरीका है। वो अति बुद्धिमान है, अति बुद्धिमान है। इसके लिए देखो हमारे बीच में बूढ़ा लोग भी है, बुजुर्ग लोग, जवान लोग भी है, बच्चों भी। बच्चे भी प्रभु की महिमा करते हैं। क्यों? बच्चों को बच्चों की लेवल में, ए सैमुअल सैमुअल, ओ सैमुअल को क्या मालूम कौन बात कर रहा है, लेकिन जरूर उसने इस तरह से उसको बुलाया, इस तरह से उसने बच्चे से बातचीत की कि उस बच्चे को मालूम पड़ गया ये प्रभु है, ये प्रभु है। मैं अपने आप को कई बार गर्व महसूस करता हूं अपने जीवन में कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो सच्चा है। हालेलुया। यहां का इस बुक का, इस किताब का परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। बहुत सारे बुक्स आपको सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे जो बुक्स हैं वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, हाँ ज्ञान देते हैं, लेकिन ये बुक आपको रिवलेशन देता है। हालेलुया। एक और चीज बना सकते हैं, मैनी बुक्स ओनली इन्फॉर्म यू बट दिस बुक ट्रांसफॉर्म यू। आमीन। ट्रांसफॉर्म यहां से होता है, चेंजिंग यहां से होता है। ये बुक को आप टर्निंग बुक बोल सकते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस दिन ये किताब मेरे हाथ में आई उसके बाद से एक भी किताब दूसरी मेरे हाथ में नहीं आई। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप इस परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, फिर आप कभी मुड़ के अपने पिछले जीवन में, फिर कभी मुड़ के पिछले जीवन में नहीं जाएंगे। हालेलुया। ऐसे कई पास्टर्स या प्रीचर आपको कुछ रबिश भी बात करेंगे, आपको कोई कचरे सचरे की बातें बोलेंगे, आप उन कचरों को पैर के नीचे करके आप यीशु मसीह को अपनाएंगे। हालेलुया। इसके लिए बाइबल को सही तरीके से पढ़ें, प्रार्थना में सही तरीके से बैठें, ताकि आपको प्रभु का भय भी मालूम पड़े और प्रभु का अनुग्रह भी मालूम पड़े। प्रभु का भय और प्रभु का अनुग्रह दोनों मिला के उसको कहते हैं सुसमाचार। बहुत कम आमीन आया, क्या बात। खाली प्रभु का अनुग्रह नहीं बोलने वाला हूं मैं। प्रभु पीछे पड़ा है इस वक्त। हालेलुया। प्रभु सबके पीछे पड़ा है, मुझे मालूम है। चेस कर रहा है इस वक्त सब परिवारों के ऊपर, जिन्होंने भी गड़बड़ घोटाले किए और दुबक के बैठे हुए हैं इधर उधर, सबके पीछे पड़ा हुआ है प्रभु। हालेलुया। सबके घरों में घुसा है अभी प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने पढ़ा जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि कैसे हो गया? वो परमेश्वर हमको नई सृष्टि बनाता है। आप बन नहीं गए, उसने बनाया है। हालेलुया। उसके बात करने का तरीका, उसका सिखाने का तरीका, उसका मैसेज देने का तरीका अलग है सबसे। हालेलुया। कई बार वो हमको संदेश देता है लेकिन शब्दों के द्वारा नहीं। कई बार वो संदेश देता है कुछ दिखा के, देखो, और जब हम देखते हैं तो समझ में आ जाता है प्रभु क्या बोलना चाहता है। हालेलुया। इसी प्रकार एक बार जरम्याह को प्रभु ने बोला, जरम्याह
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जर्मिया, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। जर्मिया ने बोला, हाँ प्रभु बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं? नहीं, बोले मैं शब्द नहीं बोलूंगा, तुमको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा और फिर तुम समझ जाना मुझे क्या बोलना है तुमको। हालेलुया, यस। कई बार प्रभु बिना बोल के सब कुछ बोल देता है। और प्रभु के वचन में लिखा है, वो जर्मिया को एक कुंभार के घर में लेकर आए। खोलेंगे जर्मिया की किताब, यिर्मयाह 18 अध्याय, उसका 1 से 6 मैं आपके लिए पढ़ूंगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये दिन हमारी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट है। ये दिन में, ये क्षण में प्रभु आपको बदल देगा। इस दुनिया के सबसे अद्भुत लोग यहां पे बैठे हुए हैं। आप लोग महान हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी को परिवर्तन करने का अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो परमेश्वर के वचन में है, और वो वचन आप इस वक्त सुन रहे हैं। खोलिए 18 अध्याय यिर्मयाह का। प्रभु की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुमार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन को सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर में गया। अभी यिर्मयाह बोलता है, मैं गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। चाक पर मतलब व्हील के ऊपर। आपको मालूम है कि कुम्हार के घर में पत्थर होता है, व्हील होता है, जिसको वो घुमाता है। हालेलुया। जिसके ऊपर वो बर्तन बनाता है, जिसके ऊपर वो मट्टी रखता है। उसने जाके देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन, बर्तन वह बना रहा था, हाँ, वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। उसी को। फिर से मैं पढ़ता हूं। और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब प्रभु का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यिर्मयाह के पास। हे इज़राइल के घराने, प्रभु की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी, हे मसीह लोगो, तुम भी, हे लोगो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, तुम लोग कौन हो? तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। कितने लोग इस बात से खुश हैं कि हम परमेश्वर के हाथ में हैं? कोई वक्त तो हम शैतान के हाथ में थे, लेकिन अभी हम मसीह के हाथ में आ गए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि हम प्रभु के हाथ में ज्यादा सेफ है। ज्यादा सेफ है मतलब सेफ ही सेफ है, सुरक्षित ही सुरक्षित है। शैतान के हाथ में सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। प्रभु अपने सिद्धांतों को आज हमको फिर से समझाना चाहता है। आज तीसरा दिन है उपवास का, और मेरे भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के सिद्धांतों को समझेंगे नहीं तो प्रभु के किंगडम में आप ठहर नहीं सकते। आपके सिद्धांत नहीं चलेंगे, दुनिया के सिद्धांत नहीं चलेंगे, प्रभु के सिद्धांत चलेंगे। सारी सृष्टि को बनाने वाला प्रभु है। यहां पे किसी का राज चलेगा तो प्रभु का राज चलेगा, किसी आदमी का राज नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम सबको, आपको, मुझे, सबसे पहले मुझे, क्योंकि मैं सिखाने वाला हूं आपको, सबसे पहले मुझे परमेश्वर के सिद्धांत समझने पड़ेंगे, तब मैं आपको दूसरों को उसके सिद्धांतों को समझा सकता हूं। हालेलुया। उसने कहा, देख यिर्मयाह, देखना। किसको देख? कुम्हार के हाथों को देख।
ये हाथ क्या कर रहे हैं? ये हाथ कुछ कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं उसको समझ। ये कुम्हार के हाथ कुछ काम कर रहे हैं। हालेलुया। इस कुम्हार के हाथ कुछ काम कर रहे हैं। मट्टी रखी है किसके ऊपर? चाक के ऊपर, और चाक घुमा रहा है। घुमा रहा है, बोलो घुमा रहा है। कभी थोड़ा स्लो, कभी थोड़ा फास्ट। आप मसीह हैं ना? कितने लोग मसीह हैं यहां पे? कितने लोग यीशु मसीह के चेले हैं? तो आपका प्रूफ मैं बताऊं, अगर आप सच में मसीह हैं तो आपकी जिंदगी घूमेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी घूम नहीं रही है तो ये बहुत खराब निशानी है। हालेलुया। कभी फास्ट घूम रही है, कभी स्लो घूम रही है। हालात बदल, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अगर ऐसा 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 हो रहा है तो मैं आपको बताऊं, आप मसीह हैं। हालेलुया। आप मसीह हैं। आपका सर्कमस्टेंसेस इधर उधर इधर उधर इधर उधर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। आपके बच्चे कभी ऊपर नीचे हो रहे, कभी आपका माँ बाप ऊपर नीचे हो रहे। क्या हो रहा है? ऐसा 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 ऐसा। हो, आप मसीह हैं। हालेलुया। हालातें बदल रही है, मतलब वर्क इज इन प्रोग्रेस। वर्क इज इन प्रोग्रेस। प्रभु का काम चालू है। आज भी मेरे जीवन में, अभी भी देखा आपने वारसा में, नागपुर, क्यों? क्योंकि मैं मसीह हूं। मसीह हूं, काम चालू है। अगर मैं मसीह नहीं होता तो बेचारे मुझे क्यों फोन के करके धमकी देते? मुझे तो हार पहनाते थे। आइए वर्षा में, आइए 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 आइए। लेकिन क्योंकि मैं मसीह का चेला हूं, इसके लिए धमकियां मिलती हैं, इसके लिए। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूं। कौन से लोगों को जिनकी जिंदगी ऐसा ऊपर नीचे हो रही है ना, मैं आज उनको इंकरेजमेंट, एक तसल्ली दूंगा कि आपकी जिंदगी भले ऐसे 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 हो रही है, लेकिन आप कंट्रोल में हैं। और मट्टी को घुमा रहा है, मट्टी को घुमा रहा है, लेकिन मट्टी कंट्रोल में है। किसके? उसके हाथों, कुम्हार के हाथों से। कोई भी चीज ना आपके दुश्मन के कंट्रोल में है, कोई भी चीज ना आपके कंट्रोल में है, लेकिन हर चीज प्रभु के कंट्रोल में है। यह चीज मुझे बड़ी तसल्ली देती है कि मेरे दुश्मनों के हाथों में मैं नहीं हूं, मैं अपने बाप के हाथ में हूं। और मेरा बाप, वो बाप जिसने जितना प्यार यीशु मसीह से किया उतना ही प्यार मुझसे किया। मैं उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में हूं। तो ये मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। भले आपके हालात कैसे भी हैं, लेकिन आप किसी के कंट्रोल में। बोलिए हालेलुया। बोलो, मैं किसी के कंट्रोल में हूं और वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा बाप है। अरे यार, वो मुझको कुछ सिखा रहा है, उसका काम मुझ पर चालू है। हालेलुया। वो कोई चीज मुझ पर रिवील करना चाहता है, वो मुझे कुछ करना चाहता है, मुझे कुछ बनाना चाहता है, मुझे कोई चीज समझाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप बेकरी वाले होते तो आपको रोटी के जरिए समझाता था, मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया।
आप अगर बिल्डर होते, घर बनाने वाले होते, तो आपको कोने के सिरे का पत्थर दिखाकर समझाता होता, मैं कौन हूं प्रभु बताता होता, मैं क्या करता हूं, कैसे पूरी बिल्डिंग को मैं संभालता हूं। हालेलुया। कैसे ये रोटी खाओगे तो ताकत आएगी, मैं वो रोटी हूं, मैं सबको संभालता हूं। हालेलुया। कई चीजें, कई सिद्धांत, कई बातें वो आपको समझाना चाहता है, आपको समझाना चाहता है, आपको स्ट्रांग करना चाहता है, अपने आप को उसके कंट्रोल में आप दे दो। बोलो प्रभु जो भी हालात करनी है मेरी करो, करो। हालेलुया। एक चीज आप ख्याल रखिए कभी भी, रोमन्स 8:28, सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई होगी जो प्रभु से प्यार करते हैं। जो प्रभु से प्यार करते हैं, वो सबके लिए नहीं, हाँ, सबके लिए नहीं। आप प्रभु से प्यार करेंगे तो आपके लिए हर बात भलाई होगी। आप प्रभु के लोगों से प्यार करेंगे, कलीसिया से प्यार करेंगे, सब चीजें आपके लिए भलाई होंगी। लेकिन अगर आप प्रभु से प्यार नहीं करेंगे, प्रभु के लोगों के साथ प्यार नहीं करेंगे, सारी बातें बुराई, आप इंतजार करते रहेंगे, हाँ भलाई थींदी, हाँ जान भलाई थींदी। अरे जान न थींदे, क्यों? प्रभु से तुमको प्यार ही नहीं है। तुमने खाली वचन का पहले बाद में वाला पोर्शन ले लिया, सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी, और वो पहले वाला वो नहीं। पश्चाताप करो ताकि हर बुराई जो आपके जीवन में आती है उसमें से। तो कितने लोग मानते हैं कि आज आपके जीवन में जो भी उथल पुथल हो रही है उसमें से भैया भलाई उत्पन्न होगी, भैया बहन जी भलाई उत्पन्न होगी। हाँ, उसके साथ मिट्री मैट्री चली, वो लड़का बहुत अच्छा है। हाँ, अगर मिट्री मैट्री चल गई अच्छा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर नहीं हुआ उधर तो और अच्छा है। हालेलुया। क्यों? भलाई उत्पन्न होगी। हालेलुया। ये एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगी ना, हाँ पास हो जाएगी तो अच्छा है, नहीं पास हुई ना और अच्छा है। आप बोलेंगे ऐसा? यस, मैं आपको बात समझाना चाहता हूं कि जो भी बुराई, जो बाकायदा आपको लगे कि ये बुराई हो रही है मेरे से, लेकिन प्रभु उस बुराई में से भलाई उत्पन्न। हालेलुया, हालेलुया। आपका धंधा अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। आपका धंधा अगर डाउन हो रहा है तो और अच्छा। हालेलुया, हालेलुया, और अच्छा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे लिए भलाई उत्पन्न करने वाले। हालेलुया। ये फ्लैट लेना था मुझे, जरूर लेना था, अच्छी बात है, ये फ्लैट लेते थे तो, लेकिन नहीं मिला। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। एक जगह शबनम की मंगनी होने वाली थी, एक जगह शबनम की पक्की होने वाली थी। बहुत हमने पूरा कोशिश किया, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पीछे पड़ गया मैं शबनम के। हम बोल रहे थे अच्छा हो जाएगा यार, इतने दिन से लड़का ढूंढ रहे हैं, नहीं हुआ तो हालेलुया, बहुत अच्छा हो गया। उधर नहीं हुआ तो मेरी बात को समझ रहे हैं आप? हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मैंने इस प्रिंसिपल को समझ रहा है। जब आप प्रभु के साथ सही है ना, तो आने दो ना बुराई जो आने की है। हाँ, ये नागपुर वाले ने मेरा ऑडियो वायरल किया है ना, बहुत अच्छा होने जा रहा है। हालेलुया, बहुत अच्छा होने को जा। हालेलुया। फ्री में हमको एडवर्टाइजमेंट मिल गया, एक नया नाम मिल गया, संत सोनी। नहीं तो लोग मुझे खाली पास्टर सोनी के नाम से जानते थे, अभी संत सोनी बन गया। और सारी दुनिया को मालूम पड़ेगा कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है भाई। मैं खुले शब्दों में, कई लोगों के मन से गलतफहमी दूर हो गई, कई लोगों के लिए रास्ते खुल गए प्रभु के पास आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब उनके बाप ने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वो उनके बेटे क्या करेंगे धर्म परिवर्तन?
मन परिवर्तन हुआ है। मेरी जिंदगी बदल गई है भाई, मेरी जिंदगी को बदला है प्रभु ने, मुझे नई सृष्टि बनाया है प्रभु ने, क्योंकि मैं उसके कंट्रोल में हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ काम कर रहे हैं, काम चालू है, लेकिन क्या बना रहा है वो उसके दिमाग में है। याद रखना, जिस क्षण उसने आपको चाक पर रखा, उसके दिमाग में उसको मालूम है उसको क्या बनाना है। हालेलुया। उसको बाल्टी बनानी है कि बाटला बनाना है कि कटोरी बनानी है, क्या बना उसको मालूम है, उसको मालूम है क्या बनाना है, उसके अनुसार वो कर रहा है। उसको मालूम था कि मुझे दाऊद को राजा बनाना है। उसको पहले से ही मालूम था ये मुझे इस व्यक्ति को राजा बनाना है। तो वो जो भी काम कर रहा था दाऊद के पीछे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सब काम इसके लिए चालू था क्योंकि दाऊद को राजा बनाना। उसने फैसला किया था कि वो जो दानियल है, दानियल को वो गवर्नर बनाएगा बेबीलोन का। इसके लिए जो भी शेर चीते ये सब जो आप उसको गुफा में डाला, ये डाला, ये सारी चीजें क्यों थी? गवर्नर। हालेलुया। उसको क्या बनाना था? प्रभु को गवर्नर बनाना था। बोलो, मुझे गवर्नर बनाना है प्रभु को। हाँ, प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है? गवर्नर। प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है? राजा। हालेलुया। मूसा को क्या बनाना था? इज़राइल का बहुत बड़ा लीडर बनाना था उसको। इसके लिए ये सब हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मूसा को लीडर बनाना था प्रभु को। उसने पहले से ही दिमाग में रखा था, उसने पहले से ही दिमाग में रखा था कि यूसुफ को मुझे सारे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। फिर उसके नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज आपके जीवन में ऊपर नीचे हो रहा है? अगर हाँ तो मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। हालेलुया। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। आप पूछेंगे इंडिया के? स्वर्ग में। आने वाले समय के हम मिनिस्टर्स हैं। आने वाले समय में हम प्रभु के साथ राज्य करने वाले। ऊपर सब किधर क्या हो रहा है? कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई वाणिज्य मंत्री है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है। ये सब मिनिस्टर्स लोग यहाँ पे बैठे हैं। हालेलुया। कई सुषमा स्वराज यहाँ पे बैठी हुई है। वो तो चली गई बेचारी, लेकिन कई यहाँ पे बैठी है मिनिस्टर। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, लेकिन आप मिनिस्टर बनेंगे। क्यों? प्रभु ने चाक पर जिस दिन रखा ना, आपके लिए दिमाग में उसने रखा है आपको क्या बना। हालेलुया। आपको नहीं मालूम, लेकिन उसको मालूम है। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ताकि आपका मन निराश न हो। आप बोलेंगे ये सब तो उल्टा हो रहा है। यूसुफ को भी लगता था सब उल्टा हो रहा है, लेकिन ये सब उल्टा इसके लिए हो रहा था ताकि फिर सुल्टा हो जाए। हालेलुया। आपके एक झटके से शैतान के सारे कामों को क्लीन बोल्ड कर देगा प्रभु। अरे बॉल को लगता होगा ये धोनी मुझे घड़ी घड़ी ऊपर नीचे ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसके लिए कर रहा है ताकि अब, हालेलुया। बॉल सोचता है कि ये पकड़ता है फिर नीचे, ये क्या कर रहा है ऐसा ऐसा। उसको नहीं मालूम था कि अभी ऐसा बॉल ये फेंकेगा। हालेलुया। आमीन। अगर धोनी इस तरह से कर सकता है तो यीशु, आप सोचिए किसके हाथ में आप। हालेलुया। जिसके पास इतना दिमाग है कि उसने सारे यूनिवर्स को, सारी सृष्टि को उसने मुंह से भी उसने बनाया। आप उसके हाथ में हैं। हालेलुया। इसके लिए जब कभी किसी चीज की गड़बड़ी करते हो ना, आप ये सोचो किसके विरोध में आप गड़बड़ी कर रहे हो भाई। आप जब प्रभु के साथ लापरवाही कर रहे हो, आप ये सोचो आप किसके साथ लापरवाही कर रहे हो यार। आप जब पाप करते हो तो आप सोचो किसके विरोध में आप पाप कर रहे हो भाई। हालेलुया। वो जिसने आकाश और धरती को बनाया,
जिसने आपको उल्लासनगर में सुखी रखा है। हालेलुया। मैं आपको सच बताता हूं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 6-7 साल हुए, हम बहुत सुखी हो गए। हालेलुया। हालेलुया। मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, नरेंद्र मोदी को और उसके सारे मिनिस्टर्स को मैं आशीष करता हूं। हालेलुया। लोग क्या भी बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो प्रभु की बहुत दया आ गई है उनके बाद। इसका मतलब है हमारे पीएम प्रभु की योजना के अनुसार बने हैं पीएम। हालेलुया। इसका मतलब है सारी चीजें परमेश्वर के कंट्रोल में हैं। बोलो, मैं प्रभु के कंट्रोल में हूं। मेरा शहर प्रभु के कंट्रोल में है। मेरा भारत देश प्रभु के कंट्रोल में है। He is a master. मास्टर है। जब हम बिगड़ गए, उसने आदम को बनाया लेकिन आदम बिगड़ गया। यीशु मसीह आया, उसने अपनी जान दी, हमारे पापों की सजा उसने अपने ऊपर ली। उसने जान देकर खून बहाया। उसने खून पिता के आगे देकर हमारे लिए मददगार लिया। पवित्र आत्मा, अब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। वर्क ऑन प्रोग्रेस। पड़ोसी को बोलो, आप पर काम चालू है। काम चालू है। इसके लिए अंदर ऊपर नीचे मत हो जाओ, सबके ऊपर काम चालू है। किसी को बहुत अच्छा देखकर हैरान मत हो जाओ, क्योंकि प्रभु आपको भी उस लेवल तक पहुंचाएगा। अभी आप नहीं पहुंचे लेकिन पहुंच जाएगा। हालेलुया। दूसरे के पति को देख के इतना ऊपर नीचे मत जाओ, ओ उसका पति कितना अच्छा है, वो अपनी पत्नी का कितना ख्याल करता है। मेरा पति तो मालूम नहीं कभी बदलेगा, मेरा तो ख्याल ही नहीं करता है। अरे तो तुम्हारा पति अभी 35 साल का है, वो 60 साल का हो गया है। उसका पति, तुमको चाहिए तो वो ले लो 60 साल वाला। हालेलुया। उसके ऊपर प्रभु ने इतने साल काम किए। अरे काश हुन वांगुर घोट तुझे, वो 60 साल होती खपाई, वो 70 साल होती, तू वहां 22 साल है। तुम 22 साल की हो बेटी, उसने बहुत पापड़ बेले, अभी वो 60-70 साल का हुआ है। अभी उसको सब समझ में आ गया है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार। अभी भी उसके ऊपर काम चालू है, और तुम्हारे पति के ऊपर भी काम चालू है। उसको थोड़ा बदलने दो ना। तू भी बदलेगी, वो भी बदलेगा, तू भी बदलेगी, वो भी बदलेगा। उसके ऊपर भी काम चालू है, मेरे ऊपर भी काम चालू है। ये जब सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई आपको आजाद कर देगी। आप जब सच्चाई को जानेंगे तो आपको आपके उस पति के ऊपर आपको तरस आएगा। अब बोलेंगे, ला न बेचारे थी कम चालू है। और आपका पति भी आपको देख के बोलेगा, ना न बेचारी थी कम चालू है। जब कभी आपका पति चराई करेगा या आपकी पत्नी चराई करेंगी, आपके मन में आएगा, ना बेचारी मथा कम चालू है। हालेलुया। हालेलुया। बेचारी के ऊपर काम चालू है, बेचारे के ऊपर। हालेलुया। आपके परिवार के ऊपर काम चालू है। आपकी माँ के ऊपर काम चालू है, पिताजी के ऊपर काम चालू है, सासू के ऊपर काम चालू है, ससुर के ऊपर काम चालू है। ओ ससुरे, काम चालू है ससुरे के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए कंपटीशन मत करो। ये मत सोचो मुखे हिन जहिड़ो घोट मिलिया, मुखे हिन जहिड़ी ज़ाल मिली आहे। 80 साल जी थी, करणी थी शादी। मस्त बुढ़ी सूफ वूफ कटे ॾींदा, मस्त खाराईंदा तोखे। डोडो अहिड़ो पचाए ॾींदा या मुंहं में विझंदा। परमेश्वर का काम मुझ पर चालू है। कोई बोल सकता है ऐसा? बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का काम मुझ पर चालू है। एंड मैं आपको आपकी सूचना के लिए बता दूं दैट ही इज द ग्रेट मास्टर। हालेलुया। प्रभु के आगे चॉइस है। या तो ये जो बर्तन खराब हो गया है, जिसने पाप किया है, या तो इसको खत्म कर दो, या तो इसी बर्तन को नया बना। हालेलुया। बिना इसको नाश किए
उसको नया बनाओ। बिना सोनी बसंतानी को नाश किए कि नया सोनी बनने दो। ये और कोई नहीं कर सकता भाई। कोई बाबा, कोई संत इस पुराने 1993 वाले सोनी को नया सोनी नहीं बना सकता था। लेकिन जब 1993 में प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आया, जो सच्चा कुंभार है और जो मास्टर कुंभार है, हालेलुया, उसने इसी सोनी को, मैं यही हूं, मैं वही वाला 1993 वाला हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं वही वाला हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं वो नहीं, मैं वो वाला हूं, लेकिन मैं वो नहीं। हालेलुया। मैं वो वाला 1993 वाला जुआरी हूं, लेकिन मैं अब जुआरी नहीं हूं। मैं वो 1993 वाला झूठा व्यक्ति हूं, लेकिन अब मैं झूठा नहीं हूं। मैं वही हूं, लेकिन मैं वो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन कर सकता है भाई? पुराने को नया बना दिया। वाह, हालेलुया। उसी को नया बना दिया, उसी को नया, जो मसीह में, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें चली गई, सब कुछ नया हो गया है। और दारूड़िया था, लेकिन दारूड़िया है ही नहीं। खराब नियत वाला था, खराब नियत तो अभी है ही नहीं। पहले ऐसा था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। हालेलुया। एक अच्छा मास्टर जो है, वो गाउन में से एक अच्छी ड्रेस बना के देगा आपको। आप बोलेंगे मेरी मम्मी, जो मम्मी, मेरी मम्मी आपको मालूम है, मस्त मम्मी है मेरी, थी मम्मी, अभी प्रभु के पास है। वो सब पुराने गाउन निकालती थी और अपनी बहू को देती थी। बुद्ध, ये गाउन है, इसमें से मुझे कुर्ता, इसमें से मुझे ड्रेस चाहिए। और उनकी बहुएं भी इतनी अच्छी हैं, ये भी बहू इतनी अच्छी है। ऐसे मास्टर ढूंढती थी, जो मास्टर गाउन को कुर्ती में बदलते, स्लीव को काटे, ऐसा करके वही कपड़ा वही है, कुछ भी थोड़ा ट्रिक करके नया। उल्टा गाउन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब ड्रेस बन के, वाह क्या तो ड्रेस है भाई, हालेलुया। ये क्यों? क्योंकि मास्टर ने बनाया। मास्टर, मास्टर कौन मास्टर है? हमारा यीशु मसीह मास्टर है। मास्टर, अरे ये वही सोनी है क्या? ये वही सोनी है ये। लेकिन ये तो दारू पीता था, अभी नहीं पीता है। पहले गालियां बकता, अभी नहीं करता है। अरे पहले तो ऐसा था, अभी शांत है तो वही, हाँ है वही वाला, लेकिन वो नहीं है ये। लोगों का दिमाग घूमने दो, विरोधियों का दिमाग घूमने दो उनको, क्योंकि यीशु मसीह का नाम आता है ना, तो घूमना चालू हो जाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, इन 3 दिन के उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने बहुत बातें सिखाई हमको। 26 साल की जिंदगी में घुमाया बहुत प्रभु ने। जब नया नया प्रभु में आया, घुमाया। परिवार के अंदर से विरोध आया, भाई लोग, माता पिता विरोध, ऐसा करेंगे तुमको, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। घुमाया। फिर कई उल्लासनगर में विरोधी उठकर खड़े हो गए, इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे। फिर कलीसिया चालू की तो हमारे एल्डर लोग छोड़ के चले गए। अरे क्या हो गया? ये तो घुमा रहा है, 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 घुमा रहा है। फिर उधर गए, इधर ऐसा हो गया, उधर ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। लेकिन 26 साल के बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊं, मस्त बना दिया है। हालेलुया। मैं वही वाला हूं, लेकिन वो नहीं। बोलिए अपने पड़ोसी को, मैं वो वाला ही हूं, 1993 वाला, 2 सिगरेट पीने वाला, वही हूं, लेकिन वो नहीं हूं। हालेलुया। इसी को तो यीशु कहते हैं। ऐसे ही तो प्रभु आपको चेंज करेगा। इसको ही तो मन परिवर्तन बोलते हैं।
याद रखना, यीशु मसीह आपके धर्म को हाथ लगाने के लिए नहीं आया, हमारे दिल को यहां से वो बदलता है हमको, यहां से। दिस इज द डे ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, दैट इज द डे, वो दिन है आपकी नई शुरुआत, नई सोच की शुरुआत, नई योजनाओं की शुरुआत, नई मंजिलों की शुरुआत, अद्भुत बातों की शुरुआत आपके जीवन में है। आज के दिन में अगर यह वचन आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताऊं, आज का दिन आपके टर्निंग पॉइंट का दिन। आज आप बदल के जाएंगे, यहां से ऐसे 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 कर बदल के जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतने खुश हो जाएंगे कि रोड पे जाके गाड़ी कैसे चलाएंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जब कभी मुझे परमेश्वर छूता है, कई बार मैं कंट्रोल से थोड़ा बाहर चला जाता हूं और मैं कार को ऐसे 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 करके चलाता हूं। फिर कविता चलाती है ना, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हालेलुया। आज यहां से जाएं, कंट्रोल करके जाना। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपकी जीवन को टर्न कर दिया है। जैसे हमारे भाई के केस को बंद कर दिया ना, नामुमकिन केस था, मुझे मालूम है वो केस नामुमकिन, लेकिन जब प्रभु के हाथ में पड़ गए तो नामुमकिन शब्द ही नहीं है। क्या आपने प्रभु के आगे सरेंडर किया है अपने आप को, कि आधा सरेंडर किया है? हाँ, आधा, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे। वो है क्या आधे वाले? हाँ? आधे प्रभु के गाने, आधे किशोर कुमार, पुराने गाने। छोड़ दीजिए इसको, मट्टी को अच्छी तरह से चाक पर आने दे। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे चाक पे रखो। क्यों? मुझे आपका माइंड मालूम है, मुझे यिर्मयाह 29:11 मालूम है। कितने लोगों को 29:11 यिर्मयाह मालूम है? माइक पे भी आता है किसको बोलने के लिए? देखो, बिना बिना देखे कौन बोलता है? यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूं वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन तुम्हारे कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। अंत मतलब ये नहीं, हेलो एक मिनट रुको यार, अंत मतलब ये नहीं कि जब आप मरने पर होंगे अभी अंत है, अभी कुशल होगा। नहीं नहीं, इस वचन का मतलब ये नहीं है। अंत में मतलब श्योरली मां चुंजला जी का मैं जो तुम्हारे लिए योजना बनाए वो कुशल होगा तुम्हारा। पंकज का अभी कुशल हो गया ना, कि जड़ी 80 साल बुढ़ो थी जड़ी हाणे वने तो पोता जज जो आवाज मैंने ये केस बंद किया, और पंकज 80 साल का अंत पहले। अच्छा नहीं नहीं, पंकज तो अभी कमा रहा है भाई, शादी होना बाकी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग चाक पे आके खुश हैं? मां हमेशा ने चाक करते रहा, बस मैं हमेशा ये व्हील के ऊपर रहूं। प्रभु आपको जो स्पीड बढ़ानी है बढ़ाइए, कम करना है कम कीजिए, मुझे आपके जैसा बनना है। मुझे वो शेप दीजिए जो आपने सोची है, मुझे वो बनने दीजिए जो आपने सोचा है। जो मैंने सोचा है वो नहीं, बिल्कुल मेरी एक भी योजना पूरी ना हो, मनुष्य की योजना मेरे जीवन में पूरी ना हो, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो। है ऐसे लोग जो हालेलुया बोलने वाले हैं? वो लोग जो चाक पे खुश हैं। हालेलुया। कितने लोग चाक पे खुश हैं? क्यों खुश हैं? प्रभु के कंट्रोल में हूं मैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा तो मेरा जुआ हल्का है, अब मेरा जुआ रख लो अपने ऊपर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जैसे यहां से जाएंगे, काहे का डर? ऊपर नीचे हो रहे तो क्या हुआ? प्रभु के हाथ में है। पहले आपकी शक्ल दूसरी होगी, लेकिन यहां से जाने के वक्त आपकी शक्ल दूसरी होगी। डर नहीं, अभी विश्वास। मैं प्रभु का व्यक्ति हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, प्रभु के कंट्रोल में हूं। सारी बातें मिलकर मेरे लिए
भलाई को उत्पन्न करेंगी। कोई हथियार मेरे विरोध में सफल नहीं होगा। 1000 एक तरफ गिरेंगे, 10,000 दूसरी तरफ करेंगे, लेकिन मेरी हानि नहीं होगी। जितने भी प्रभु पर विश्वास करते हैं उनकी महिमा होगी। जवान से एक बार भूखा रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर के डरवैये के किसी अच्छी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मेरे लिए लेके आया है। मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरा भविष्य यीशु मसीह है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोरदार ताली मेरे प्रभु के लिए।